हेलो एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर ह्यूमन डेवलपमेंट के या मानव विकास के क्षेत्र या इसके स्कोप के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो आज हम इसका थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे, वो है मानव विकास पर वंशानुक्रम के प्रभाव का अध्ययन। देखिए, बहुत सारे डेवलपमेंट्स हैं जिनका, और इसके अंदर जो भी हम ह्यूमन डेवलपमेंट हम पढ़ेंगे, इसके अंदर आप किसी भी डेवलपमेंट की बात कर लें, चाहे इमोशनल डेवलपमेंट है, फिजिकल डेवलपमेंट है, मेंटल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है, हम इन किसी भी डेवलपमेंट्स की बात कर लें, उसके ऊपर हेरिडिटी या वंशानुक्रम का एक बहुत ही गहरा प्रभाव होता है ना। कि वंशानुक्रम माने कि जो पेरेंट्स की क्वालिटी है वो जीन्स के थ्रू जो है बच्चे इनहेरिट करते हैं या बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र की जाती हैं। बच्चों के अंदर वो माँ बाप की जो क्वालिटीज़ हैं, माँ बाप के जो गुण हैं, वो आगे पास ऑन कर दिए जाते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। तो अगर पेरेंट्स जो है वो फिज़िकली स्ट्रॉन्ग है या उनका जिस तरीके का, जैसे हाइट बहुत अच्छी है, पेरेंट्स कहेंगे या फोर फादर्स कहेंगे, तो बहुत सारे गुण जो है बच्चा अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से जो है इनहेरिट करता है या उनसे लेता है। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम। तो वंशानुक्रम का एक बहुत गहरा प्रभाव जो है किसी भी डेवलपमेंट के ऊपर पड़ता है। जब हम अलग अलग डेवलपमेंट्स करेंगे तो हम इसके अंदर देखेंगे कि किस डेवलपमेंट पे वंशानुक्रम का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, फिर है मानव विकास पर वातावरण के प्रभाव का अध्ययन। ठीक है, वातावरण जो है उसको हम कई एस्पेक्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, जैसे परिवार का वातावरण या आसपास का, या सोशल एनवायरनमेंट, स्कूल का एनवायरनमेंट। ठीक है, फैमिली एनवायरनमेंट तो बेसिक है ही, या हम कहेंगे कि बिफोर बर्थ जो है मदर की वूम का भी एनवायरनमेंट जो है वो बेसिक, वो एनवायरनमेंट क्या होगा कि मदर स्ट्रेस्ड आउट तो नहीं है, या उसकी डाइट कैसी है, या उसकी हेल्थ कैसी रही है, वो किस कंडीशन में रही है। तो ये सारे वातावरण जो है ये किसी भी बच्चे के विकास को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो हम इसके बारे में भी इसके अंदर जो है पढ़ेंगे। अगर जो है एनवायरनमेंट पॉजिटिव है, सिर्फ मोटी बात हम लोग करें कि अगर एनवायरनमेंट पॉजिटिव है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है बच्चे के डेवलपमेंट पे, ओवरऑल डेवलपमेंट के ऊपर आएगा। वेयरएज़ अगर बच्चे के आसपास का, स्कूल का, फैमिली का, सोसाइटी का एनवायरनमेंट जो है वो पॉजिटिव नहीं है, वो अच्छा नहीं है, तो बच्चे के ऊपर इसका नेगेटिव प्रभाव आएगा। ठीक है, इसके अलावा जो नेक्स्ट जो है इसका स्कोप एस्पेक्ट है जो हम पढ़ेंगे वो है मानव विकास पर अधिगम और परिपक्वता के प्रभाव का अध्ययन। स्टडी ऑफ द इन्फ्लुएंसेस ऑफ लर्निंग एंड मैचुरेशन इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, लर्निंग एंड मैचुरेशन, देखिए दो अलग अलग शब्द हैं और इनको अच्छे से समझ लीजिएगा। हिंदी में हम इसे कहते हैं अधिगम। अधिगम माने लर्निंग और उसको अपने अंदर आत्मसात करना, और परिपक्वता इज मैचुरेशन, लर्निंग एंड मैचुरेशन का डेवलपमेंट पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, अगर बच्चे को प्रॉपर एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, उसको मोटिवेशन दिया जा रहा है, मोटिवेशन इन अ सेंस कि जैसे कई जॉइंट फैमिलीज़ होती है, वहाँ पर बच्चे को देखभाल करने वाले लोग बहुत होते हैं, उसकी केयर करने वाले बहुत होते हैं, उसके साथ में खेलने वाले, इंटरेक्ट करने वाले लोग ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे बच्चे जनरली जो है वो जल्दी, उनके अंदर जो डेवलपमेंटल टास्क जो है वो जल्दी अचीव कर लेते हैं या टाइमली अचीव कर लेते हैं। ठीक है, तो लर्निंग का और मैचुरेशन, मैचुरेशन इस समय के साथ में किसी भी टास्क के अंदर या डेवलपमेंट में एक मैचुरेशन या एक परिपक्वता आती है। तो उस परिपक्वता का और उस लर्निंग का या उस जो है हम अधिगम जिसे कहेंगे, या सीखने का बच्चे के अंदर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी हम इसके अंदर करेंगे। देखिए, मैचुरेशन के साथ साथ में, मैचुरेशन इस जैसे जैसे एज प्रोसीड करती है, जैसे जैसे उसी तरीके से वो जो डेवलपमेंटल टास्क होते हैं उनके अंदर भी डेवलपमेंट होता है, और बच्चा उस स्किल के अंदर, उस टास्क के अंदर और ज़्यादा महारत हासिल करता जाता है। उदाहरण के तौर पर आपको मैं बताती हूँ, लर्निंग और मैचुरेशन दोनों का इसके अंदर इफ़ेक्ट दिखते हैं। कि बच्चे को जब हम मोटर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो बच्चे के अंदर हम बात करेंगे
पिंसर ग्रास्प और पामर ग्रास्प। ठीक है, तो बच्चे के अंदर जो पहले जो ग्रास्प आती है वो आती है पामर ग्रास्प। पामर ग्रास्प क्या होती है कि बच्चा जो है उसका डेवलपमेंट जो होता है वो अंदर से बाहर की तरफ होता है। ये आगे हम अपने फिजिकल डेवलपमेंट के अंदर पढ़ेंगे। वो होता है तो अंदर से बाहर की तरफ। तो बच्चे में जो पहले जो डेवलपमेंट आता है, अगर हम सिर्फ हाथ की बात करें तो पहले जो डेवलपमेंट आता है वो कहाँ आता है, उसकी पाम में आता है या उसकी हथेली में आता है। उसके बाद जो है उसकी फिंगर्स के अंदर उसका डेवलपमेंट होता है। ठीक है, तो बच्चे के अंदर पहले कौन सी ग्रास्प होती है, पामर ग्रास्प। आपने देखा होगा कि बच्चा किसी भी चीज़ को उठाता है तो वो कैसे उठाता है, वो इस तरीके से उठाता है, या मतलब उसकी, क्योंकि वो इस तरीके से नहीं उठाता। अगर उसको ये बॉल है और ये उठाना है तो वो इसको फिंगर से नहीं उठाएगा, बल्कि वो कैसे उठाएगा, अपने दोनों हाथों की हथेली से इसको उठाएगा। क्योंकि अभी जो डेवलपमेंट है वो कहाँ पर आया है, पाम में आया है, जिसे हम पामर ग्रास्प बोलते हैं। और पिंसर ग्रास्प कब आता है, लेटर एज में, 3 साल है ना, 2.5 साल 3 साल तक जाकर जो है इसमें शुरू होता है ये पिंसर ग्रास्प। पिंसर ग्रास्प इस कि अगर किसी चीज़ को उठाना है तो मैं ऐसे उठा सकती हूँ, क्योंकि मेरा ये मसल्स जो है ये प्रॉपरली डेवलप है। ठीक है, और बच्चा उठाएगा तो कैसे उठाने की कोशिश करेगा, उसको अपने पाम से उठाने की कोशिश करेगा, क्योंकि अभी उसके फिंगर्स के अंदर डेवलपमेंट नहीं आया है। ठीक है, तो ये जो है लर्निंग, अब आप बच्चे को बार बार बॉल देंगे, इसमें लर्निंग कहाँ पे आती है कि हम बच्चे को बॉल से खेलेंगे, है ना, हम बच्चे को कोई चीज़ पकड़ाएंगे या उसको हम टब रख देते हैं कि उसमें बॉल्स डाल दिया, या आपको आगे प्रैक्टिकल के अंदर भी करना होगा कि आप बॉल को उठा उठा के इसमें डालिए। ठीक है, आप भी उसके साथ खेल रहे हैं। तो बच्चा जब प्रैक्टिस करता है तो धीरे धीरे उसका ये डेवलपमेंट जो है, कंपैरेटिवली अगर आप उसको प्रैक्टिस कराएंगे तो दूसरे बच्चों की कंपैरिजन में उसका ये डेवलपमेंट पहले होगा और ये भी पहले आ जाएगा। तो ऐसे बच्चे जो हैं धीरे लिखना पढ़ना भी जो है वो जल्दी सीखते हैं। आपने बच्चों को देखा होगा कि क्योंकि उनमें पेंसिल ग्रास्प अभी डेवलप नहीं होता है, तो वो पेंसिल को या पेन अगर या कोई कलर आप देंगे तो उसको कैसे उठाता है, इस तरीके से। वो हमारी तरीके से, हमारे जैसे जो है इस तरीके से पेन या पेंसिल को पिक नहीं कर पाता, क्योंकि उसका अभी ये डेवलपमेंट पूरा नहीं होता है। तो हम ये कहेंगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे अगर उसको बच्चे को अच्छा मोटिवेशन मिलता है तो ये टास्क वो जल्दी अचीव कर लेता है और उसमें महारत भी हासिल कर लेता है। जब बच्चे, आपने देखा होगा कि उनको एक आउटलाइन बना देते हैं कलर करने के लिए, तो वो कलर जो है उनसे प्रॉपरली नहीं हो पाता, क्योंकि उनका जो पेंसिल पकड़ने का या कलर पकड़ने का तरीका है वो प्रॉपर नहीं होता, या अभी डेवलपमेंट नहीं होता। तो वो इस तरीके से भी पकड़ सकते हैं, ऐसे भी पकड़ सकते हैं। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये डेवलपमेंट अभी प्रॉपर नहीं हुआ है। तो इसी तरीके से हम इसको देखेंगे कि मानव विकास पर अधिगम और परिपक्वता का, मैचुरेशन का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है मानव व्यवहारों तथा अंतःक्रियाओं का अध्ययन या स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड इंटरेक्शंस। कि हम इसके अंदर ये भी पढ़ेंगे कि इंसान का ह्यूमन बिहेवियर कैसा है। ठीक है, कहेंगे कि बहुत अग्रेसिव है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, या कोई बच्चा बहुत सबमिसिव है ना, वो पहले ही हथियार डाल देता है, या कोई बच्चा जो है वो बहुत इनसिक्योर है या किसी से घुलता मिलता नहीं है, वो लोगों से कैसे इंटरेक्ट करता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में, इन सब एस्पेक्ट्स के बारे में भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर उसके बाद है व्यक्तिक भिन्नताओं का अध्ययन, स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसके ऊपर कई बार क्वेश्चन भी आता है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो है वो किसी भी डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रभावित करते हैं। देखिए, व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस क्या होते हैं, समझ लीजिए इसको, क्योंकि ये शब्द बार बार आएगा, हर एक के फैक्टर के अंदर ये चीज़ जो है बार बार आएगी। तो व्यक्तिक भिन्नताएं क्या होती हैं कि अगर आप 2 बच्चे हैं और उनको सेम एनवायरनमेंट दे रहे हैं, एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, मान लीजिए ट्विन्स हैं, ठीक है, और उनको सेम एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, सेम डाइट होती है, सेम खाना बनता है जो कि वो दोनों खाते हैं,
सेम फैमिली एनवायरनमेंट है, सेम पेरेंट्स हैं, सेम जो है उन्होंने शायद जीन्स इनहेरिट किए होंगे, ठीक है। तो ये जो चीज़ें, इसके बावजूद दोनों की पर्सनालिटी बच्चों की अलग अलग होती है। या कोई ज़रूरी नहीं है कि एक बच्चा जो है वो 9 महीने पे चलना उसने आरंभ कर दिया, या 9.5 महीने पे या 10 महीने पे चलना शुरू कर दिया, तो दूसरा भी एग्जैक्टली उसी समय पर चलना शुरू कर देगा, ठीक है। जबकि हम बात कर रहे हैं कि ये ट्विन्स हैं, ट्विन्स यानी जुड़वा बच्चे हैं, जो कि हद से हद हम इनको जो है जितना हो सकता है हमने उनको सेम एनवायरनमेंट दिया है, लेकिन उसके बाद भी दोनों का जो डेवलपमेंटल पैटर्न है वो भिन्न भिन्न होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस या व्यक्तिक भिन्नताएं। यानी कि जो डेवलपमेंटल टास्क है, हम ये मान के चलते हैं कि मान लीजिए कि 1 साल की उम्र तक बच्चा जो है वो चलना सीख जाता है, लेकिन ये सब पे एप्लीकेबल नहीं है। तो आप इसको हार्ड एंड फास्ट नहीं मान सकते। कोई बच्चा जो है 10 महीने पे, 11 महीने पे चलना शुरू करेगा, कोई बच्चा जो है वो 12 महीने पे चलना शुरू करेगा, कोई हो सकता है कि उससे भी आगे चलना शुरू करे। तो ये जो चीज़ें हैं ये व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस कहलाते हैं। हमें ये नहीं मानना चाहिए, या हार्ड एंड फास्ट नहीं होता कि अगर किताब में लिखा है कि 10 माह पर बच्चे का ये डेवलपमेंटल टास्क पूरा हो जाना चाहिए तो वो हो जाएगा, नहीं। क्यों? क्योंकि हर बच्चा जो है अपने इंडिविजुअल पेस पे, अपनी व्यक्तिक जो है उसकी जो स्पीड है उसके ऊपर वो ग्रो करता है। उसको कैसा एनवायरनमेंट है या कैसा मोटिवेशन उसको प्राप्त हो रहा है, या और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, अनसीन फैक्टर्स होते हैं जो कि बच्चे की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को प्रभावित करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बच्चे के अंदर जो व्यक्तिगत भिन्नताएं हैं या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो बहुत ज़्यादा उसके डेवलपमेंट के ऊपर प्रभाव डालते हैं। एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट दूसरे इंडिविजुअल से हमेशा भिन्न होता है। एक के अंदर जो डेवलपमेंट है या मानव विकास हम एक के अंदर पढ़ रहे हैं, उसी एज ग्रुप का दूसरा बच्चा है तो दोनों में डिफरेंट ही होगा। इसी को हम क्या कहते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंस। उसके बाद हम करेंगे मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन। इसका एक और एस्पेक्ट होता है कि मानसिक प्रक्रियाओं का अध्ययन माने कि बच्चे के अंदर स्मरण शक्ति कितनी है, चिंतन कैसा है उसका, इंटेलेक्ट उसका कैसा है, या उसकी रीजनिंग कैसी है, उसका जो है हम कहेंगे कि एसोसिएशन लर्निंग कैसी है उसकी। कुछ बच्चे आपने देखा होगा बहुत जल्दी किसी चीज़ को सीख जाते हैं, कुछ बच्चों को सीखने में समय लगता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में, जो मानसिक प्रक्रियाएं हैं, इनके बारे में भी आप इसके अंदर पढ़ेंगे, या ये भी इसका एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है। फिर है बालकों की विभिन्न असमानताओं का अध्ययन। असमानताएं, बहुत जितने भी बच्चे होते हैं सब एक दूसरे से अलग होते हैं। किसी में कुछ क्वालिटी होती है और किसी में कुछ क्वालिटी होती है, या कोई बच्चा जो है उसमें कोई फ्लॉ रह जाता है, कोई कमी रह जाती है, या वो दूसरे बच्चों से डिफरेंट होता है। तो इन सबको जो है हम इसके अंदर पढ़ेंगे। जैसे कि कुछ बच्चे जो होते हैं सुपर इंटेलिजेंट होते हैं, या उनका जो IQ होता है वो उस एज ग्रुप से बहुत ज़्यादा होता है। आपने देखा होगा कि ब्लेस्ड चाइल्ड, या कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि 5 साल की उम्र है लेकिन वो 10वीं का एग्ज़ाम 6 साल की 7 साल की अपने से बहुत हायर क्लास को क्लियर कर लेता है, या उसकी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, एक बार किसी चीज़ को देखता है तो हमेशा के लिए। तो ऐसे जो है बच्चे जो हैं उनके बारे में हम जो है वो पढ़ेंगे, है ना। फिर कुछ बच्चे होते हैं वो मंद बुद्धि होते हैं, यानी उनकी फ़िज़िकल एज से उनकी जो मेंटल एज है वो कंपैरेटिवली कम होती है। फिर उसके बाद है कुछ बच्चे जो हैं गूंगे होते हैं या जन्म से नहीं बोल पाते हैं, कुछ बहरे होते हैं, है ना, कोई चल नहीं सकते हैं जन्म से, या कोई देख नहीं सकते हैं। ऐसी बहुत सारे फिज़िकल जो है इनेबिलिटीज़ जो हैं बच्चों के अंदर होती है। तो उनको भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे कि ऐसे बच्चों से हमें कैसे डील करना चाहिए, उनको कैसे मोटिवेट करना चाहिए, उनकी केयर कैसे होनी चाहिए, उनके डेवलपमेंट को हम और अच्छा कर सकें तो उसके लिए क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए।
उसके बाद है बालक की विशेष योग्यताओं का अध्ययन। विशेष योग्यताओं का अध्ययन या स्पेशल एबिलिटीज़ जो है उनका भी अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। वो स्पेशल एबिलिटीज़ क्या होती हैं, जैसे कि कुछ बच्चों के अंदर जो है ड्राइंग, पेंटिंग बहुत अच्छी होती है, कोई इंस्ट्रूमेंट बहुत अच्छा बजा लेता है, कोई सुपर इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, या उसका जो है स्पोर्ट्स के अंदर बहुत अच्छा होता है। तो इस तरीके की जो भी स्पेशल एबिलिटी किसी भी बच्चे के अंदर है, तो उसको कैसे मोटिवेट किया जाए, उसको कैसे और जो है निखारा जाए, उसको किस तरीके का एनवायरनमेंट देना चाहिए, ये सब भी हम इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है बालकों की रुचियों का अध्ययन, कि बच्चे को स्टडी करके हम ये जाने बचपन में कि उसकी रुचि किस चीज़ में है, या उसका इंटरेस्ट बेसिकली किन चीज़ों में ज़्यादा रहता है, किस सब्जेक्ट में ज़्यादा है, जिससे कि उस सब्जेक्ट में या उस चीज़ के अंदर उसको मोटिवेट करके और उसको अच्छा एनवायरनमेंट दे सकें, जिससे कि वो बच्चा उस पर्टिकुलर अपनी रुचि के अनुसार जो है किसी सब्जेक्ट के अंदर एक्सेल करे, ठीक है। फिर है व्यक्तियों के व्यक्तित्व का मूल्यांकन, असेसमेंट ऑफ पर्सन्स जो है पर्सनालिटी, उनके व्यक्तित्व का मूल्यांकन भी करते हैं कि कुछ बच्चे, जैसे कि हमने बताया कि चोरी करना उनकी आदत में होता है, झूठ बोलना आदत में होता है, बार बार झूठ बोलते हैं, कुछ बच्चे चोरी करते हैं, कुछ बच्चे जो है दूसरे बच्चों को मारते हैं या गाली गलौज करते हैं। तो ये सब बिहेवियरल प्रॉब्लम्स को भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं कि इनके पीछे क्या रीज़न रहते हैं कि बच्चा इस तरीके से बिहेव करता है। फिर है समायोजन संबंधी समस्याओं का अध्ययन या स्टडी ऑफ एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, कि बच्चों को जैसे हम सेम एनवायरनमेंट दे रहे हैं स्कूल के अंदर या घर के अंदर, काफ़ी मोटिवेशनल है, लेकिन फिर भी बच्चे का जो डेवलपमेंट है या बच्चे के अंदर पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं हो रहा, तो हम ये भी इसके अंदर स्टडी करते हैं कि बच्चे को एडजस्टमेंट में क्या प्रॉब्लम आ रही है। कुछ बच्चे आपने देखा होगा कि स्कूल जाने के नाम से वैसे सभी बच्चे शुरू में जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, क्योंकि फर्स्ट टाइम घर छोड़ते हैं या पेरेंट्स से दूर होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाते हैं और उनको अच्छा लगता है। लेकिन कुछ बच्चों को आप देखेंगे कि ऑलवेज़ उनको एक प्रॉब्लम रहती है स्कूल बंक करने की, या स्कूल जाने में बहुत रोते हैं या परेशान होते हैं, है ना, या कुछ और बिहेवियरल प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की जो कि जनरली मोटिवेशन से भी ट्रीट नहीं होती है, या उन चीज़ों को लेकर बच्चों के अंदर जो है एडजस्टमेंट नहीं हो पाता है। तो इन एडजस्टमेंट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को भी हम इसके अंदर पढ़ते हैं या ह्यूमन डेवलपमेंट में हम इसको पढ़ते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है बालक अभिभावक संबंधों की, चाइल्ड पेरेंट रिलेशनशिप कैसा है। कई बार होता है कि बच्चे हाइपर इमोशनल होते हैं या पेरेंट्स भी ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा अटैच्ड होता है, एक्सट्रीमली अटैच्ड होता है कि वो अपनी माँ को छोड़ता ही नहीं है, या हमेशा माँ के पीछे या कहीं वो खेलता नहीं है, जिधर मदर है वो उधर ही रहेगा। या कई बार जो है पेरेंट्स और बच्चों के बीच में एडजस्टमेंट की कुछ प्रॉब्लम होती है, बच्चा बहुत जो है पेरेंट्स और उनके बीच में बहुत सारी बिहेवियरल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, है ना, बच्चे के अंदर एंगर बहुत ज़्यादा होता है। तो हम इन सब को भी इसके अंदर पढ़ेंगे। फिर है विकास के नियम और सिद्धांतों का अध्ययन, कि डेवलपमेंट के कौन से प्रिंसिपल्स हैं, और जो है उसको हम इसके अंदर कौन से प्रिंसिपल्स हैं, कौन से रूल्स हैं डेवलपमेंट के, उनको भी हम इस सब्जेक्ट के अंदर आगे पढ़ेंगे कि डेवलपमेंट और ग्रोथ और डेवलपमेंट और इनके क्या रूल्स हैं, क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या होते हैं डेवलपमेंटल टास्क, ये सब चीज़ों को हम इसके अंदर आगे पढ़ेंगे। तो ये भी इसका एक सब्जेक्ट है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंगे मानव विकास के अध्ययन का महत्व, क्या इम्पोर्टेंस है, क्यों हमें मानव विकास पढ़ना चाहिए।